नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की फाइट का ये वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज की फाइट का मुद्दा है फर्जी डॉक्टर। कितना बड़ा नेटवर्क, और इस नेटवर्क को खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आरएमसी, राजस्थान मेडिकल काउंसिल। यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिल खबरों में है कि बिना दस्तावेज जांचे डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन इन्होंने कर दिए। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि इतने महत्वपूर्ण संस्थान, इस संस्थान में बैठे पदाधिकारी, कोई व्यक्ति इतनी बड़ी अनदेखी कर दे। और यह अनदेखी एक दो बार नहीं हुई, बल्कि जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक 98 बार, 2 कम 100, 98 बार, 98 टाइम्स यह हो चुका है। मामला गंभीर है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने तत्काल एक कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर काउंसिल रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को एपीओ कर दिया। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की बात कही। उधर रजिस्ट्रेशन लेने वाले फर्जी डॉक्टर बाकायदा अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं और दवाइयां दे रहे हैं। इन फर्जी डॉक्टर्स में कोई गायनेकोलॉजिस्ट बन गया, महिला के डॉक्टर बन गए, तो कोई सर्जन बन गया, ऑपरेशन कर रहा है, चीरफाड़ कर रहा है, और अब ये डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे। आखिर कैसे सिस्टम की कमजोरी का इन्होंने फायदा उठा लिया। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा। राजस्थान मेडिकल काउंसिल, फर्जी डॉक्टर बनाने की मिल। दांव पर मरीजों की जान, हेल्थ डिपार्टमेंट हैरान। जांच कमेटी बैठ के वही इसका जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी हमें को जो सही रिपोर्ट है, सही तथ्य है, वो हमें तभी मालूम पड़ेंगे। कोई बना गायनी, कोई बना सर्जन। चिकित्सा मंत्री का एक्शन, काउंसिल रजिस्ट्रार एपीओ। अभी एक जांच कमेटी 4 लोगों की बैठा दी है और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके इस पे कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। फर्जी डॉक्टर, कितना बड़ा नेटवर्क। जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हैं, परिचय कराते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। शैलेंद्र धाबाई जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत आपका। डॉक्टर सीबी यादव, प्रवक्ता हैं कांग्रेस, स्वागत आपका। एसपी मित्तल सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। मित्तल सर, शुरुआत आज आपसे करते हैं। यह बताइए कि सिस्टम के वो कौन से लूप होल्स हैं, क्योंकि मोटी मोटी बात एक समझ में आ रही है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ना तो एमबीबीएस की परीक्षा पास की, ना ही मोटी रकम देकर उन्होंने प्राइवेट कॉलेजों में डोनेशन देकर एडमिशन लेकर एमबीबीएस की पढ़ाई की, वो बगैर एमबीबीएस की डिग्री के डॉक्टर का तमगा हासिल करते हुए आरएमसी, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। यह नहीं कि सिर्फ दवाई दे रहे हैं, वो चीरफाड़ यानी सर्जन भी बन चुके हैं। यह सर सिस्टम की कौन सी नाकामी का फायदा उठाया, और इस तरह का अभी तक देश में पहले कभी सुना है आपने, हुआ है कभी? देखिए रविंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस तरह से 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट जो लोग हैं, जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो आज क्या नाम से डॉक्टर बन के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और किस सिस्टम से कर रहे हैं? बिल्कुल फर्जीवाड़े के सिस्टम से कर रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, उनके वहां जो काउंसलिंग हुई, जो मेडिकल की जो काउंसलिंग हुई, उसके आधार पर उन्होंने राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। आप देखिए, एक यदि क्या नाम से कोई व्यक्ति है, उसने वहां यदि परीक्षा दी है, वहां यदि वो डॉक्टर है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर पर राजस्थान के अंदर, राजस्थान मेडिकल काउंसिल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही क्या नाम से लापरवाही है। और आप देखिए, मैं जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात रविंद्र ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो इस बात को लेकर बनी राजस्थान में कि चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो दूसरे हमले हो, उन सब के क्या नाम से अनियमितताएं हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। लोगों के, प्रदेश के युवाओं में गुस्सा था और ये उम्मीद की गई कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो शायद इन चीजों पर रोकथाम लगेगी। लेकिन ये जो मामला सामने आया है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस के शासन में जो सिस्टम चला आ रहा था,
वही सिस्टम भारतीय जनता पार्टी आरएमसी की तरफ से जो दस्तावेज इन कैंडिडेट्स की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से जमा किए गए, क्या यह सिस्टम नहीं था सर आपकी जानकारी में कि वो इसको क्रॉस वेरीफाई करें? जिस राज्य की उन्होंने डिग्री या रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं कि भाई हमने यहां से एमबीबीएस की है या हम यहां पर प्रैक्टिस करते आए हैं, क्या इसको जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है सर? 10वीं 12वीं पास करने के बाद अगर कोई नौकरी लेता है, प्राइवेट नौकरी भी, वो भी ज्यादातर जगहों पर जांचे जाते हैं संबंधित बोर्ड में, यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में। रविंद्र, सरकारी नौकरी में तो सारी औपचारिकताएं ये पूरी की जाती हैं, लेकिन जब हम एक पासपोर्ट के अंदर पुलिस का वेरिफिकेशन कराते हैं तो संबंधित थाने का सिपाही हमारे घर आकर ये देखता है कि हमारे पास सारे दस्तावेज सही है या नहीं, हम किस स्थान पर रह रहे हैं। सवाल उठता है कि जब इतने बड़े आप क्या नाम से डॉक्टर की नौकरी देने जा रहे हैं तो आपने असली दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं की? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो क्या नाम से फर्जी दस्तावेज आपके सामने रखे गए आपने उनको स्वीकार कर लिए। और आज जिस तरीके से नाम से गजेंद्र सिंह खीमसर ने जो बात कही है कि हमने एक जांच कमेटी बैठा दी है और जो रजिस्ट्रार है राजेश शर्मा उनको एपीओ कर दिया है, मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये कार्रवाई क्या है, ये क्या कार्रवाई है? आज जिस तरीके से उनका ऑडियो क्या नाम से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसमें तो वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है ये फर्जीवाड़ा हुआ है, मुझे पता है डॉक्टरों ने क्या नाम से इस तरीके से डॉक्टरी के रजिस्ट्रेशन लिया है, आप पैसे ले लो, मुझे भी पैसे दे दो। मतलब इस तरह की व्यक्ति के सामने आने के कुल मिला के वही बात जो सालों से सुनते आ रहे हैं, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। मैं आज इस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहूंगा शैलेंद्र भाई साहब और सीबी यादव जी की भाई किस पार्टी की सरकार के वक्त में ज्यादा ये फर्जीवाड़ा हुआ, क्योंकि 2023 के मामले भी सामने हैं, 24 के मामले भी सामने हैं, पता नहीं चल कब से रहा है। अगर जांच होती है और सही जांच अगर होती है तो उम्मीद करते हैं कि दूध का दूध पानी के बाद पानी हो। लेकिन सर तमाम राजनीति से ऊपर उठकर यादव जी, जांच कमेटी बना दी गई, एपीओ कर दिया रजिस्ट्रार को, यह कार्रवाई क्या काफी मानते हैं? क्या इससे पता चल पाएगा कि वो कौन कौन से फर्जी डॉक्टर हैं जिन्होंने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया है? यह सिस्टम कैसे डेवलप हो गया, कब से यह सिस्टम चला रहा है? कानूनी और वैधानिक तौर पर भी कार्रवाई क्या नहीं होनी चाहिए? रविंद्र जी, एक तो न्यूज़ 18 को इस बात के लिए बहुत साधुवाद कि उन्होंने बहुत गंभीर और बहुत प्रासंगिक मुद्दे को उठाया और वो हमारे पूरे समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रविंद्र जी देखिए, बात अभी आपने भी कहा कि राजनीति से ऊपर उठ के ही सोचना चाहिए, तो मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज देखिए कि कोई मतलब किसी संस्था का जो रेगुलेटरी संस्था है उसका रजिस्ट्रार ये कहे कि 10 लाख रुपए ले लो, मुझे भी कमाने दो, आपको भी कमाने दो, एक विश्वसनीय जो मीडिया एजेंसी पूरा स्टिंग करती है और बताती है, और उस पर आप देखेंगे कि क्या रिएक्शन है। मतलब आप इसमें तो पूरा सीएम को, पूरी कैबिनेट को बैठा करके अब तक तो पूरे एक्शन मोड पे आ जाना। ये कोई मंत्री स्तर का मामला नहीं है कि एक एपीओ, तो क्या होता है एपीओ में कोई कार्रवाई नहीं होती। एपीओ में रजिस्ट्रार साहब को नियुक्त किया गया था। हाँ, अब मैं भी ये भी पूछ लेता हूं, कब नियुक्त किया गया था? नहीं, इंपॉर्टेंट नियुक्ति नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि चीज आज सामने आ रही है, तो आपके सामने चीज आई है। अब नियुक्ति थोड़ी, आप देखिए रविंद्र जी, आप देखिए सामने मुद्दा है। अब जो दिख रहा है, आप देखेंगे, अब आप कहोगे कि भर्ती कब हुआ था, ये तो कोई बात होती है ना, मुद्दा आप सामने है। मैं यही कह रहा हूं कि आपके सामने इतना सीरियस मुद्दा एक विश्वसनीय मीडिया संस्थान लेके आता है, उसमें मुख्यमंत्री की कोई टिप्पणी तक नहीं है। अब चिकित्सा मंत्री है, वो भी जैसे इसको खाना पूर्ति करना चाह रहा है, और उनकी बातों को देखिए कि आप भी खाएंगे मैं भी खाऊंगा। आप देखिए कितना संगीन मामला है, इस पे इतना ढीला रवैया सरकार का। मुझे लगता है कि इस सरकार का जो बंसीवाली से चलती है, इसमें सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल साबित बार बार करती है सरकार की पर्ची सरकार है, हम नहीं कह रहे। देखिए, मैं प्राथमिकता की बात कर रहा हूं। हमारी सरकार थी तो हेल्थ सबसे प्राथमिकता पर था, मुख्यमंत्री जी खुद उसको देखते थे। जब कोविड काल आया तो मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही बात है। आप अगर बोल रहे हैं कि ये सिर्फ खाना पूर्ति लगता है तो होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? आप कह रहे हैं खाना पूर्ति है तो होना क्या चाहिए? और ये तो तत्काल प्रभाव से निलंबन तो सबसे छोटी कार्रवाई होती है, ठीक है, निलंबन तो मिनिमम कार्रवाई होती है, एपीओ कार्रवाई नहीं होती है। और तत्काल प्रभाव से जांच बैठा देना चाहिए, 3 दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को
टर्मिनेट कर देना चाहिए। 3 दिन से ज्यादा इसमें जांच की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह तो बहुत सख्त मामला है और तत्काल प्रभाव से जो मामले आ रहे हैं, कोई एक व्यक्ति रजिस्ट्रार तो कर नहीं रहा, पूरी संस्था है। इसमें तो कैबिनेट की एक कमेटी बननी चाहिए, जो ग्रुप ऑफ कैबिनेट, और वो ग्रुप ऑफ कैबिनेट एक्शन लेना चाहिए। इसमें कोई अधिकारियों की जांच करेंगे, उसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं है। या कोई एक रिटायर्ड जज के तहत कोई आप एक जुडिशरी कमेटी बनाते हैं। बहुत संगीन मामला, पूरे समाज के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का मामला है। और एक चीज और है रविंदर जी, ये सारी बातें उठ क्यों रही है? क्योंकि हेल्थ सिस्टम कमजोर हो जाएगा, क्योंकि चिरंजीवी योजना खत्म कर दी, लगभग आपका निःशुल्क दवा योजना खत्म कर दिया, तो कोई चारा नहीं बचा। इन्हीं फर्जी डॉक्टरों के पास जाएंगे तो आप देखिए कि हेल्थ प्रायोरिटी क्यों जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे? अपनी जान जोखिम में डाल के क्यों जाएंगे? और जो दुकान अभी भी चला रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, जो डॉक्टर फर्जी तरीके से जिन्होंने अपनी ये मान्यता प्राप्त की कि वो इलाज राजस्थान में कर सकते हैं, क्यों इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई ना हो? क्यों ये जांच कमेटी की एक समय सीमा और मियाद तय ना हो? और जब ये सारी बात खुलकर आ ही रही है कि यहां पर पैसे मैंने भी खाए हैं, मैं भी आगे भी खाऊंगा, आपको भी खिलाता हूं, तो वो क्या नाम बताने में सक्षम नहीं है? क्यों वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? मैंने आपसे वैधानिक कार्रवाई पर सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया यादव जी। लेकिन शैलेंद्र भाई साहब, खाना पूर्ति हो रही है, कोई खाना, ये खाना पूर्ति हो रही है, क्या उन लोगों को इलाज करते रहने देना चाहिए जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? एमबीबीएस नहीं है, पता नहीं कौन से पढ़ाई करके आए हैं, कहां से पढ़ाई करके आए और क्या इलाज कर रहे हैं? बिल्कुल रविंदर जी, बहुत बेहद गंभीर मामला है। और आपने देखा कि चिकित्सा मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी प्रारंभिक जांच कर रही है और प्रारंभिक जांच के साथ साथ मुझे जो जानकारी मिली है आपके चैनल पर आने से पहले कि उनके सस्पेंशन की भी कार्रवाई जल्दी कर दी जाएगी और जितने भी फर्जी डॉक्टर्स बनाए गए उनका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन सबके खिलाफ, और जो रजिस्ट्रार है डॉक्टर राजेश शर्मा, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये बहुत ही संगीन अपराध है, क्योंकि डॉक्टर जैसा पेशा जो है बहुत ही नोबल और पवित्र पेशा है और सारे लोगों की उम्मीद होती है, वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान होते हैं। जो भी मरीज जाता है उनको एक नया जीवन दिया जाता है, किस तरह से उनका इलाज किया जाता है। लेकिन ये जो चला आ रहा था, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं भी इसमें राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन किस समय नियुक्ति हुई, क्या हुआ, लेकिन माननीय भजनलाल सरकार का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में नहीं, लेकिन शैलेंद्र भाई जी, अगर मीडिया का ये वर्ग खुलासा नहीं करता तो पता नहीं कब से सिलसिला चला आ रहा है और कब तक चलता। बिल्कुल कोई छोटा मोटा मसला नहीं है सर। देना चाहता हूं हमारे मीडिया विभाग को, बिल्कुल मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया को, जो स्टिंग ऑपरेशन उन्हें चलाकर जो एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल जैसी संस्था, रेगुलेटरी संस्था में जिस तरह से धांधलियां की जा रही थी, फर्जीवाड़े से डॉक्टर्स बनाए जा रहे थे जिनका 12वीं पास नहीं है, एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, एमएसएमडी की डिग्री नहीं है। बिल्कुल बेहद गंभीर मामला है, लेकिन मैं ये आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उनका जल्दी ही अभी सस्पेंशन ऑर्डर निकलने वाला है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान में आई, हमने फर्जी, आपने देखा होगा जो किडनी कांड था राजस्थान में, वो खोलने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया, जो पिछले 5 साल से चला आ रहा था। कितने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, किस तरह से किडनी कांड में इन्वॉल्वमेंट हुआ कई अस्पतालों का, डॉक्टर्स का, उन पर भी सब एक्शन लिया गया। तो हमने खुलासे किए हैं, हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। आपने देखा होगा पेपर लीक माफिया हो, चाहे अवैध खनन की बात हो, चाहे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की बात हो, हम पूरी तरह से किसी भी तरह अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। और यह तो बहुत ही गंभीर मामला है, मानवता से संबंधित मामला है, लोगों के जो एक सेवा, स्वास्थ्य चिकित्सा जो एक बहुत ही पवित्र मुद्दा है, जो जनता की सेवा करते हैं, जो भगवान का उनको अप्रत्यक्ष रूप से दर्जा दिया जाता है, उनके साथ अगर खिलवाड़ करते हैं डॉक्टर्स, इस तरह बनकर खिलवाड़ कर रहे हैं, एसपी मित्तल सर, क्या ये आरएमसी डिपार्टमेंट, उसके रजिस्ट्रार कर जाएगा अपने दम पर, अपनी बल पर, अपनी कैपेसिटी में खुद ही पैसा खाकर ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा कर सकते हैं? ये डील कितने में हुई होगी, तमाम जो फर्जीवाड़े हुए होंगे, और इसका खुलासा कब तक होगा? और ये बंटवारा पैसे का ऊपर से नीचे तक हो रहा था, नहीं हो रहा था, ये क्या पता चल पाएगा? ये बड़े मगरमच्छ इसमें सामने आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल रविंदर जी, एक मिनट, मित्तल जी दे रहे हैं जवाब। रविंद्र, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कहते हैं कि बड़े मगरमच्छ जो है वो कांग्रेस के शासन में नहीं पकड़े गए, हमारे शासन में पकड़े जाएंगे। अब सवाल उठता है कि जब इतना बड़ा जब नाम से घोटाला सामने आ गया है, तो जो बड़े मगरमच्छ, देखिए एक रजिस्ट्रार का क्या नाम से मुझे नहीं लगता
कि उसमें अकेले की कोई भूमिका होगी, इसमें पूरा गिरोह काम कर रहा होगा और सरकार में जो जिम्मेदार लोग बैठे वो भी इसमें शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो क्या नाम से रजिस्ट्रार है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये पूरा घटनाक्रम उनकी जानकारी में है, तो जाहिर है कि क्या नाम से सरकार को इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जांच की कोई जरूरत नहीं है, जो उनको बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिस तरीके से डॉक्टरों के नाम सामने आ गए तो अब किस बात की जांच की जरूरत है? आप जाके उनको गिरफ्तार करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, जांच की क्या जरूरत है? इसमें तो पुलिस को तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए ये जो क्या नाम है शैलेंद्र दाभाई जी ने अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की, तो रविंद्र हमने देखा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में एसएमएस के जो अस्पताल थे उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनसे इस्तीफे ले लिए गए, ये कार्रवाई हुई है। अब मुझे लगता है कि क्या नाम जिस तरीके से ये जो बहुत ही गंभीर मामला जो सामने निकल के आया है उसमें भी यदि क्या नाम से कोई लीपापोती होती है तो मुझे लगता है कि सरकार की छवि पर प्रतिकूल असर डालेगी। बताइए शैलेंद्र दाभाई जी, पुलिस को कब दिया जाएगा खुला हाथ इस मामले में? जाइए गिरफ्तार करके लाइए उन डॉक्टरों को जो अपनी दुकान चला रहे हैं फर्जी तरीके से, जिन्होंने दस्तावेज अपने दाखिल करके डॉक्टरी का ये अधिकार पाया करने का। बिल्कुल रविंदर जी, मैं आपको बता रहा हूं जो प्रारंभिक जांच कमेटी बनी है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तुरंत ही कार्रवाई होगी। इसमें पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज होगी। आपको लग रहा है कि फिर ये जो डॉक्टर हैं ये टिके रहेंगे, वहीं पे भी बैठे रहेंगे, ये भागेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, इंतजार करेंगे? आइए हुजूर, आप ही का इंतजार था। रविंदर जी, देश के राजस्थान के किसी भी कोने में होंगे, इनको ढूंढ के निकाला जाएगा और पूरी गहनता से जांच होगी, क्योंकि ये विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है, गंभीर मामला है। कब से ये डिग्रियां फर्जी दी जा रही हैं, पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा कि कहां का किस किस के डॉक्टर्स कब कब अपॉइंटमेंट हुए, उनके डॉक्यूमेंटेशंस को किस तरह से वापस वेरीफाई किया जाएगा कि कोई भी ऐसा एक डॉक्टर ऐसा नहीं हो राजस्थान में। शुरुआती तौर पर अगर रजिस्ट्रार की भूमिका सामने आ रही है तो आखिर क्या नफा नुकसान आका जा रहा है, तौला जा रहा है कि उसको गिरफ्तार करके जेल में ना डालें और वो जो डॉक्टरों के नाम, फर्जी कथित डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं, उनको पकड़ के सीधा सलाखों के पीछे ना डालें? क्या नफा नुकसान राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है क्या? नहीं, कोई नफा नुकसान नहीं देखा जा रहा है। हम बहुत ही गंभीर है, माननीय भजनलाल सरकार गंभीर है। चिकित्सा मंत्री जी ने आदेश दे दिए, उनका सस्पेंशन होने वाला है, जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। रात को अगले दिन आप देखेंगे डॉक्टर्स पर दबिश दे दी गई है। कहां डॉक्टर्स हैं, जो उनका एड्रेस था उस एड्रेस पे वो डॉक्टर्स मिले नहीं है। लेकिन हम इसकी पूरी जांच करेंगे कि कब से प्रकरण चल रहा है, राजस्थान मेडिकल काउंसिल कब से बिना विदाउट वेरिफिकेशन कितने उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिए, क्योंकि 100 के लगभग अभी सर्टिफिकेट सामने डॉक्टर्स आए फर्जी, और कितने इसकी गहनता से जांच की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया, क्योंकि माननीय भजनलाल सरकार का प्रतिबद्धता है स्वास्थ्य सेवा, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर यादव जी पहले प्राथमिकता होती है। ये एक दाभाई जी जो बात कह रहे हैं, किस तरह से किडनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, उजागर किया और किडनी कांड पर कार्रवाई की, आज बंद हो चुका है। बड़े मगरमच्छ आएंगे ना, बड़े मगरमच्छ आएंगे राजस्थान में। आप मानते हैं बड़े मगरमच्छ हैं इस खेल में भी? रविंद्र जी, मैं जब बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके प्रवक्ताओं को सुनता हूं, केवल छाती पीटने के अलावा कोई काम नहीं है, और वो भी ऐसी बात जिसका कोई आधार नहीं है। आपको कभी पुष्टि करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी, आपको पता है? मैंने कहा जांच चल रही है। नहीं, अभी प्राइमरी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आप सुनिए पहले, ऐसे नहीं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंशन होने जा रहा है, और ये भी मुझे जानकारी मिली है, इसे मैंने आपको बताया। नहीं, कोई जानकारी मैंने राजस्थान की जनता को दी, और मुकदमा भी दर्ज होगा, और उनको दाभाई जी रुकिएगा, उन्होंने सबने फर्जीवाड़ा किया, आज जाएगी, आप देखिए। अरे चिल्लाने से थोड़ी काम पड़ता है दाभाई जी, तर्क और तथ्य होते हैं, मैं भी तो बात रख रहा हूं ना। तो रविंद्र जी, मैं इनका पूरा कि बस उछल कूद कर ले, कार्रवाई कुछ नहीं। आप पॉइंट पर आइए, बात नहीं करना, पॉइंट पर आइए, आप पॉइंट पे आ रहे हैं। दाभाई जी, मैं बोलिए, एक मिनट, सीबी यादव जी बोलिए। डॉक्टर राजेश शर्मा किसको पैसा देके अपॉइंट करे हुए थे? तो ये जो बात है, राजनीति नहीं करिए, पवित्र मुद्दा है। नहीं, देखिए दाभाई जी, ये बात फिर आप जनता से छुपा रहे हैं। अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि मैंने नहीं पूछा कि किसने पैसे देके राजेश शर्मा की यहां पर नियुक्ति हुई है, सर बताना पड़ेगा। अब आपने ना चाहते हुए बता दीजिए भाई सीबी यादव, इसका भी जवाब दे दीजिए। रविंदर जी, जांच में सब कुछ आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए माननीय हमारे, बोलिए, ठीक है, एक मिनट प्लीज, अब दाभाई जी उनको जवाब देने दीजिए। आपने जो रखा सवाल, स्वास्थ्य का विषय, उसका भी जवाब अपनी बात भी रख रहे हैं। बोलिए प्लीज, शैलेंद्र जी, सांस रखिए आप, जो है ना,
इतना बिल्कुल ही आप बिल्कुल उस हद तक जा रहे हैं, सुनने का साहस रखिए, हम बात रख रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, उछल कूद करने से तो कुछ नहीं होगा, ये हर मामले में देखिए, आप एक मामला भी बता दीजिए, इतनी बात करते हैं, इतना बात करते हैं, एक मामला बता दीजिए जिसमें कार्रवाई हुई हो। इतनी कहते हम करते हो, एक कार्रवाई नहीं, केवल नहीं किडनी कांड का किसने पर्दाफाश किया? अरे पार्टी की, अरे पर्दाफाश करने से होता क्या है? आप ऐसे नहीं, मैंने आप कार्रवाई क्या हुई है, कोई कार्रवाई बताइए ना। अरे आप देखिए, कार्रवाई तो बताएंगे ना कि ये हमने कार्रवाई की, ये बड़ी मछली पे कार्रवाई, आपकी बड़ी मछली है कहाँ? आप दावाई जी, दावाई कोई कार्रवाई किया है? अरे हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, कांग्रेस कार्रवाई। डॉक्टर सीबी यादव बताया ना यहाँ पर अभी एसपी मित्तल सर ने, कार्रवाई के नाम पर हटाया गया ना डॉक्टरों को एसएमएस से, बताइए। हटाया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया। ठीक है, हटाया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया। इस्तीफा तब लेते हैं जब आप अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं। अब इस केस को लेकर आपको क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है इस केस को लेकर, जो ये फर्जी तरीके से डॉक्टर बने फिरते हैं और यहाँ पर इलाज कर रहे हैं? रविंद्र जी, इतना सेंसिटिव मुद्दा है रविंद्र जी, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को एक्शन मोड पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोई सामान्य बात है क्या? जो बयान आ रहे हैं चिकित्सा मंत्री के, गजेंद्र सिंह खींवसर जी के, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक सामान्य सी बात है। सामान्य सी बात तो नहीं है, मामला सामने आया है, ये एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, ये तो सीधा सीधा प्रमाण है। एफआईआर दर्ज करके उन पे कार्रवाई होना तो ये तत्काल प्रभाव से हो जाना चाहिए था। अभी तो बिल्कुल सामान्य से आप मुझे बताइए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि जो खुद ही उस प्रक्रिया का हिस्सा हो उनकी जांच कमेटी बना दी जाए। जांच कमेटी किनकी बनाई है? अधिकारियों की। घालमेल किनका? अधिकारियों का। अरे भाई मंत्री समूह बनाओ, कोई जज की अध्यक्षता में कोई कमेटी बने, तब तो कोई बात भी बनती है। आप उन्हीं लोगों को आप इन्वॉल्व कर रहे हो जो उस प्रक्रिया का हिस्सा है, मतलब आप पूरा का पूरा ढकेलना चाहते हो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये हिम्मत कहां से आ रही है राजेश शर्मा में कि 10 लाख रुपए दे दो, ये कर दो, मैं भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा? ये हिम्मत आ कहां रही है? मतलब सिस्टम तो आपका है ना, और कुछ भी करे रविंद्र जी, हमेशा अधिकारी उत्तरदायी नहीं होता, उसका मंत्री उत्तरदायी होता है। ये मामला ऐसा हो कि चिकित्सा मंत्री को नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से मित्तल सर, क्या राजनीतिक दांव पे चारों प्रत्यारोप में ये मामला फंस जाएगा, उलझ जाएगा, जांच के नाम पे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखिए रविंद्र, अभी क्या नाम से भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमें पता है कि क्या नाम से ये किसको पैसे देके आए राजेश शर्मा और कैसे इन्होंने नियुक्ति हासिल की। सवाल उठता है कि 9 महीने आपकी सरकार को गए, ये किसके समय? नहीं, आप फिर गलत कर रहे हैं। नहीं मित्तल साहब, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि आम बात करेंगे कि कब ये नियुक्त हुए, कैसे नियुक्त हुए, ये भी जांच का विषय है। ये मैंने कहा, कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कहा है मैंने। एक मिनट मित्तल जी को कंक्लूड करने दीजिए प्लीज। मित्तल जी बोलिए। नहीं करेंगे आप कभी। दावाई जी आपके बात मैं करेक्ट करना चाह रहा हूं, मेरे वरिष्ठ पत्रकार को करेक्ट करना चाह रहा हूं। हाँ दावाई जी सही है। आपने चलो ये कहा कि भाई ये हम इस बात की जांच कराएंगे कि किसको पैसे देके आए। मेरा सवाल ऐसा है कि जब ये इतना फर्जीवाड़ा चल रहा था तो 9 महीने आपकी सरकार हो गई, क्या आपको पता ही नहीं चला कि जो फर्जीवाड़ा कांग्रेस के शासन से शुरू हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जारी रहा? यानी सत्ता बदलती है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। जब तक आप सिस्टम को नहीं बदलेंगे, सिस्टम को बदलना होगा। इस सिस्टम को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, और वो भी जब स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ, उनकी जान से जुड़ा हुआ मसला हो तो पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ आना होगा। जो भी जिम्मेदार हैं उनके लिए एकजुट होना होगा ताकि समुचित कार्रवाई हो सके और आगे आने वाली नस्लें उनकी याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज की फाइट में आज जुड़ने के लिए। फिलहाल बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।